हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज ऐसा हो गया कि आदित्य के स्कूल से अचानक से फ़ोन आ गया और टीचर ने बोला, क्योंकि मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी उस टाइम, तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। लेकिन हमने सोचा पता नहीं किसका ज़रूरी कॉल हो, तो हमने भाभी से कहा कि 1 मिनट होल्ड रखो, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, तो उठा लेते हैं। तो हमने उठाया फ़ोन, तो इनकी मैम का फ़ोन था। उनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं था गाइज़। तो मैम ने बोला कि आदित्य के सर में तेज़ दर्द हो रहा है मैम, तो आप आदित्य से बात कर लीजिए, आप चाहो तो इनको ले जाओ। तो मेरी आदित्य से बात हुई, हमने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोला मम्मी मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप हमको स्कूल से ले जाओ आके। तो हम निकल गए थे स्कूल और लेके तुरंत अ, हम पहुँचे। तो गाइज़ ये आँखें इनकी टेस्ट हो रही हैं, जो हमारे पास में मुंशी पुलिया पे हैं एक चश्मे की शॉप है। तो हमने सोचा चलो पहले इनका चश्मा देखते हैं, क्योंकि 1 साल से हमने इनका चश्मा वही लगा रहे थे, आँखें टेस्ट नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि 2-3 दिन से ये बोल भी रहे थे कि मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो हमने सोचा हो सकता है आईज़ इनकी वीक हो गई हों या पावर बढ़ गई हो, तो पहले चेक करा लेते हैं। तो गए थे, वही ये भैया हैं, इनके पास सबसे पहले इन्हीं के पास एक बार आदित्य ने हमसे कंप्लेंट की थी कि मम्मी मैं बोर्ड में जो मैम लिखती हैं तो हमको दिखता नहीं, फिर वो हमको मारती हैं क्योंकि हम देख नहीं पाते। तो हमें दिमाग में आया कि ये देख नहीं पाता, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ आँखों में इसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो गाइज़ देखिए, हम यहाँ से निकले, जैसे फ़ोन आया तुरंत कपड़े डाले, मैंने दुपट्टा भी नहीं सूट का डाला, जो मिला मेरे हाथ में आया बस वही, और फ़ोन लेके हम निकल पड़े। तो हमने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी सुख-दुःख है, तो गाइज़ अब आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो हर सुख-दुःख तो हमें आपसे बाँटना ही है। तो हम पहुँच गए थे स्कूल और यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे थे और तो हमने वीडियो शूट की। तो ये था इनका स्कूल, पूरा प्रॉपर तो नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि टेंशन में थे, तो दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था, बस शूट कर रहे थे कैमरे से। क्या शूट कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम पहुँच गए थे, इनको मैं जो मतलब वहाँ पे बैठती हैं कोऑर्डिनेटर, उनसे बात की, तो उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किया। फिर वो बच्चे को भेजी थी लेने के लिए ऊपर, और हम यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। इतनी देर में आदित्य नीचे आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये इनका स्कूल है, बस 5-10 मिनट लगे होंगे। तो हमने सोचा चलो यहाँ की भी वीडियो आपको शूट करके दिखाते हैं। तो गाइस आदित्य आ गए थे, हम इनको लेके जा रहे थे। मैं बोला था मम्मी मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, आँखें खोल रहे हैं तो हमको सब धुंधला-धुंधला दिख रहा है। तो और मेरे दिमाग में आ गया कि ज़रूर इसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए इसको हेडेक हो रहा है। लेकिन हो कभी-कभी ऐसा होता है कि आजकल बच्चे जो मानते तो हैं नहीं, ना ऑयल लगवाते हैं बालों में। हम लोग छोटे थे तो मम्मी मेरी हफ्ते में 1 बार बहुत अच्छे से चंपी ज़रूर करती थी। लेकिन इनको बोलो, हाँ, आदित्य को तो आदित्य कराते नहीं है चंपी गाइस। बोलते हैं मम्मी ये सब चिपचिपा है, ये है, वो है, बहुत नाटक करते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चों को सर दर्द हो जाता है, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनके स्कूल में एसी लगा हुआ है। तो हम पहुँच गए थे मेडिकल स्टोर, हमने सोचा चलो इनकी दवाई ले लेते हैं और दे देंगे तो इनको रिलीफ मिल जाएगी। इनको पापा को हमने फ़ोन कर दिया था, तो जब तक हम घर पहुँचे थे वो बेचारे आधे घंटे के अंदर आ गए थे ऑफ़िस से, और इनकी यूनिफ़ॉर्म चेंज करा के हम लोग तुरंत निकल गए थे डॉक्टर के पास। तो पहले हमने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, जो भी होगा बताएँगे, क्योंकि इनके सिर में भी चोट लगी थी 2-3 दिन पहले, तो हमने सोचा हो सकता है उसकी वजह से भी हो। तो इनके पापा को हमने बता के गलती कर दी, क्योंकि वो भी बेचारे में घबरा गए थे हम, इसीलिए कॉल कर दिया था कि पता नहीं क्या हो गया। ये स्कूल वो है जहाँ पहले आदित्य पढ़ते थे, तो उधर ही से ये निकले थे। तो हमने फ़ोन पे पहले ही चेक कर लिया था कि आई हॉस्पिटल कहाँ-कहाँ पे हैं। तो मुंशी पुलिया पे 2 देखे थे हमने ऑनलाइन। तो हम सोचे चलो सबसे नज़दीक है तो यहीं दिखा देते हैं, क्योंकि दोपहर थी, काफ़ी धूप थी। तो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास से ही रास्ता थी। ये सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा, तो यहीं से ये मुड़ लिए थे अंदर के लिए। तो जब वहाँ पहुँचे गाइस, तो वो डॉक्टर मिले नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि ऑनलाइन जब दिख रहा है तो होंगे ही डॉक्टर। तो जब पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन फिर भी हमने सोचा एक बार अंदर जाके देखते हैं, कोई तो मिलेगा।
तो ये बाइक अपनी खड़ी करने लगे, तब तक हम आदित्य के साथ अंदर जाने लगे। तो ये घर के पास ही था मेरे हॉस्पिटल, 10-15 मिनट लगे थे पहुंचने में। नज़र करके था, तो ये गार्ड भैया बैठे थे, इनसे पूछा डॉक्टर को दिखाना है, तो बोले डॉक्टर तो नहीं मिलेंगे, वो मुंशी पुलिया पे दूसरी शॉप है वहाँ पे बैठे हैं। तो वहीं का एड्रेस दे रहे थे। तो हमने फ़ीस पूछी तो बोले 1000 रुपये। तो हमने सोचा 1000 रुपये तो चलो आजकल डॉक्टर लेते ही हैं, फिर अभी जाँच-वाँच करवाएँगे। तो अभी हमने ये कहे कि चलो वहीं चलते हैं। तो हमने सोच दिमाग में मेरे अचानक से आया कि एक बार इनकी आई टेस्ट करा लेते हैं, फिर जो होगा, हो सकता है कि आई वीक हो तो इसी वजह से इनको पेन हो रहा हो। तो ये हम पहुंच गए थे जहाँ पे इनकी स्टार्टिंग में हमने जांच करवाई थी आँखों की। तो हमने सोचा वो अच्छी शॉप है गाइस और पास में है। तो ये ऑफिस से आए थे 1-2 घंटे का समय लेके, तो ज़्यादा टाइम था नहीं, कहीं हॉस्पिटल जाते तो 4-5 घंटे होने चाहिए थे, सब प्रॉपर जाँच होती, प्रॉपर देखते डॉक्टर। तो हमने सोचा अभी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आइडिया हो जाएगा किस वजह से है, क्या है, उसके बाद जो होगा करेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, बात करने लगे थे हस्बैंड। तो पूछे कि ये क्यों आई हैं आप लोग, मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो हमने बताया कि इनके सर में दर्द हो रहा है और आप ही के यहाँ से सबसे पहले हमने इनका टेस्ट कराया था आँखों का। तो ये बोले कि नंबर वंबर बताओ जो भी है, लैपटॉप में चेक करने लगे कि ये कब आए थे दिखाने, वही सब। तो हमने हस्बैंड से बोला कि आप यहाँ अगर नहीं होगा तो फिर आप सैटरडे संडे को इनको प्रॉपर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आलमबाग में है जहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखाते हैं, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमने सोचा कि वहीं पे अच्छे से, लेकिन वहाँ टाइम बहुत लगता है गाइस, पूरा दिन आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर सारी जांचें होती हैं। तो हमने सोचा कि और बढ़िया हॉस्पिटल, मेरी जो सासू माम थी कि वो भी वहीं दिखाती थी। तो ये डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं इनकी आँखों में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम शूट कर रहे थे। तो ये कितना उदास लग रहा। अभी इसको पेन तो नहीं हो रहा था, कह रहा था मम्मी बहुत हल्का हो गया है पेन, क्योंकि दवाई दी थी इसीलिए हल्का हो गया था, लेकिन स्वेलिंग आ गई थी आँखों के पास। तो हो सकता है कि धूप गर्मी हो रही इतनी उसकी वजह से हो, या बच्चे मोबाइल देखते हैं उसकी वजह से हो, या फिर सर में बच्चे ऑयलिंग नहीं कराते हैं, जिद करते हैं, तो कई कारण हो जाते हैं। तो इधर बाहर मिरर लगा था तो हम देख रहे थे। तो गाइस कैसे लग रहा है हम, मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये काम है तो काम की तरह ही लेंगे, ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हर सुख दुख जो भी होगा अब लाइफ में वो आप तक पहुंचेगी खबर। तो इधर मेरे हस्बैंड देख रहे थे चश्मे, जबकि ये अभी 2-3 महीने पहले ही अपना चश्मा लिए हैं, लेकिन फिर भी ये देख रहे थे, कह रहे थे मैं नया ले लूँगा। हमने कहा कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तभी लीजिएगा। और इधर फिर हम अंदर गए, फिर से देखा तो डॉक्टर साहब जांच कर रहे थे इनकी अच्छे से मशीन से। और आलमबाग में क्या है कि वहाँ पे जाओ तो पहले तो वो डॉक्टर जो है दवाई देते हैं, आधे-आधे घंटे पे 3 बार डालने के लिए देते हैं। उसके बाद आँख करके बंद करके बैठना होता है वहाँ पे। फिर चेक करते हैं, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है गाइस। एक बार वहाँ भी हम दिखा चुके हैं आदित्य को, तो उन्होंने 6 महीने की दवाइयाँ लिखी थी विटामिन्स की, वो हमने खिलाई थी। तो आदित्य को उनकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती थी, दवाइयाँ नहीं खाए थे, बाकी जो सब्जियाँ बोली थी वो सब्जियाँ भी हम खिला रहे थे। और ये दिखा रहा है कि देखिए कितनी स्वेलिंग आ गई है आँखों पे। तो यहाँ तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा सेम ही पावर था, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पावर कम हुई थी ना ज़्यादा हुई थी। तो हम ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन 2 बज गया था। हमने सोचा ये सुबह नाश्ता करके गए थे, तब से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, और हम मेरी एक गलती से बेचारे दौड़े चले आए। और आगे से कभी ऐसा होगा तो हम घबराएँगे नहीं, इनको तुरंत फ़ोन नहीं करेंगे गाइस। और ये बेचारे मेरे चक्कर में परेशान हो गए, हमको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो ये बोल रहे थे चलो डॉक्टर दिखा दें, हमने कहा नहीं पहले आप घर चलो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दिखा दिया कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हो जाता है बच्चों के साथ, गर्मी से भी हो जाता है। और आप पहले कुछ खा पी लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो शाम को या फिर दिखा देना आप छुट्टी लेके अच्छे से हॉस्पिटल में। तो ये हम मुंशी पुलिया चौराहा पहुँच गए थे घर के लिए। हमने कहा पहले कुछ खा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। आदित्य का दर्द कम हुआ
हो गया था घर पहुँचते-पहुँचते, लेकिन इनका सर दर्द होने लगा था क्योंकि इन्होंने भी टेंशन ले ली थी। तो घर गए, अच्छे से खाना लगाया, इनको गोंद कतीरे का शरबत पिलाया, वो ठंडक देता है इसीलिए, और अच्छे से सलाद-वलाद प्याज़ भी काट के खिला दिया था कि ताकि धूप